एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 7:3। इनकी बुक्स में इनके ये फॉलोइंग बैलेंसेस दे रखे हैं। एक्स की कैपिटल 3 लाख, वाई की 1,50,000, रिजर्व दे रखा है 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ₹40,000 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ₹10,000। जेड को 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया गया है और नया रेशियो भी हमें गिवन है जो कि है 3:1:1। ओल्ड रेशियो है 7:3 एक्स और वाई का। नया रेशियो है एक्स वाई और जेड तीनों का जो कि है 3:1:1। जेड जो है वो ₹3 लाख अपनी कैपिटल लेकर आया है और आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर गुडविल। तो जर्नल एंट्री आपको स्टूडेंट्स गुडविल की पास करनी है, मगर गुडविल तो पता ही नहीं है। तो आइए पहले हम अपने गुडविल निकाल लेते हैं पूरे फर्म की और एज वेल एज जेड की। उसके बाद ही हम जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे रिलेटेड टू गुडविल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सबसे पहले निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके लिए आपको जेड की कैपिटल को जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। जेड का शेयर है 1/5 जो आप नए रेशियो से भी देख सकते हैं और वैसे भी बता रखा है कि जेड का हिस्सा 1/5 है। ये आ गई 15 लाख। एक्चुअल कैपिटल निकालते समय ध्यान रखिएगा आप स्टूडेंट्स कि आपको एक्स की कैपिटल ऐड करनी है, वाई की कैपिटल ऐड करनी है, जेड की कैपिटल भी ऐड करनी है और जो जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है वो भी ऐड करना है 1,60,000। आपको 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ऐड करना है और वो प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर बता नहीं रखा कि वो डेबिट है क्रेडिट तो आप उसे क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे यानी प्रॉफिट मानेंगे। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, उसे माइनस करिएगा। 3 लाख, 6 लाख, 750, 950 और माइनस करेंगे 10 तो ये लाइन 9,40,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्चुअल कैपिटल। इनके डिफरेंस से आ जाएगी फर्म की गुडविल। 15 लाख में से 9,40,000 माइनस करिए, ये आएगा 5,60,000। अब जेड की गुडविल निकाल लीजिए। 5,60,000 में 1/5 करेंगे उसका तो ये आएगा 1,12,000। ये हो गई स्टूडेंट्स जेड की गुडविल। अब क्योंकि हमें एक्स और वाई का पुराना रेशियो एज वेल एज एक्स वाई जेड का नया रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो किया जाएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाएगा ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स का सेक्रीफाइस निकालने के लिए उसके पुराने शेयर जो कि 7/10 है उसमें से उसके नए शेयर को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हम 7/10 में से 3/5 को, तो ये आएगा स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 1 10, 7 1 7, 5 2 10, 3 2 6, ये आएगा 1/10। y के लिए 3/10 में से हम माइनस करेंगे 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एलसीएम 10, 10 1 10, 3 1 3, 5 2 10, 1 2 2, ये आ गया 1/10। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आएगा 1:1। अब यहाँ पे हमें बाकी सारी एंट्रीज नहीं बनानी है स्टूडेंट्स, ना ही कैपिटल लाने की बाय जेड, ना ही जनरल रिजर्व बांटने की, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने की, ना ही आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बांटने की एंट्री करनी है, राइट ऑफ करने की। आपको केवल और केवल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और याद रखिएगा जेड अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेकर नहीं आया है क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल लेकर ही आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड के कैपिटल लाने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है मगर प्रीमियम लाने की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में हम जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे ये मानते हुए कि वो अपनी गुडविल कैश लेके नहीं आया था, इसलिए उसकी गुडविल का पैसा उसके करंट अकाउंट से लेंगे और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नए पार्टनर का आपको करंट अकाउंट डेबिट करना होता है जब भी नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर ना आए। यहाँ लिखेंगे 1,12,000 जो जेड के हिस्से की गुडविल थी और इसको जब हम इक्वली बांटेंगे बिटवीन एक्स और वाई तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे विद ₹56,000 और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।